ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गदीजा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत में इस वक्त मुसलमानों को खूब याद किया जा रहा है। यूँ समझ लीजिए कि पहले हर शुभ कार्य में भगवान को याद किया जाता था, पर मोदी जी के राज में वक्त बदल चुका, भगवान को पूजने का तरीका बदल चुका, भगवान को याद करने का तरीका बदल चुका और भगवान को अब याद करने से पहले मुसलमानों को याद किया जा रहा है। अब हिंदू त्योहारों को ही देख लीजिए, हर शुभ कार्य को करने से पहले टोपी वाली कौम को याद किया जा रहा है। वो कौम जो मूर्ति पूजक तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मूर्ति को शिर्क मानती है और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना पाप मानती है, जो मंदिरों में इबादत नहीं करती, जिसके नाम उर्दू अरबी वाले होते हैं। अब हिंदू त्योहारों में भगवान को भोग लगाए जाने से पहले मुसलमानों को दिल से याद किया जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान भी अब पूजा पाठ और साधना नहीं होती, तब तक पूरी नहीं होती पूजा पाठ और आराधना साधना जब तक मस्जिद के सामने जाकर कमर हिलाओ प्रतियोगिता संपन्न न किया जाए। मस्जिद जाने वाले नमाजियों के लिए इससे बड़ा मनोरंजन और क्या होगा कि मस्जिद के बाहर हिंदू भाइयों की भीड़ खड़ी है और उनको कमर हिला हिलाकर अपना डांस दिखा रही है। गंगू जमुनी तहजीब का इससे बड़ा नायाब नमूना और कहाँ देखने को मिलेगा जनाब? क्या आपने कभी सुना है कि नमाज पढ़ने से पहले कोई नमाजी, कोई मुसलमान, कोई टोपी वाला मंदिर के सामने जाकर ठुमके लगाता हो, नाचता हो, गाता हो, अपने कमर हिला हिला कर दिखाता हो? पर भारत में हिंदुत्व के पुरोधाओं ने गंगू जमुनी तहजीब को पलीता लगा दिया है। गंगू जमुनी तहजीब पर कहर ढा रखा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS यानी पूरा का पूरा संघ परिवार, तमाम के तमाम गेरुआ टोला, नारंगी, संतरे, तलवार, गणा से लेकर डीजे, हारमोनियम मस्जिदों के सामने खूब बजाते हैं, खूब नाचते हैं, कमर हिला हिला कर ठुमके लगाते हैं। ठुमके लगाने के बाद डीजे में मुस्लिम विरोधी गाने बजाते हैं और ये नाचने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। मुस्लिम मोहल्लों में उतनी ज़ोर से अजान सुनाई नहीं देता जितना मुस्लिमों के खिलाफ डीजे का शोर सुनाई देता है। आज़ाद भारत में मुसलमानों के लिए इतना प्यार और दुलार दिखाने के लिए हमारे देश का नारंगी टोला ना जाने और क्या क्या करने वाला है। मतलब शोभा यात्रा निकालना हो तो गेरुआ टोला सबसे पहले भगवान को याद नहीं करता, बल्कि भगवान को याद करने से पहले मस्जिद की तरफ दौड़ लगाता है। न मस्जिद में जाकर वज़ू करता है, न मस्जिद में जाकर टोपी लगाकर शुक्राने की नमाज अदा करता है, बल्कि मस्जिदों के बाहर डीजे लेकर आके आता है और डीजे लाने के बाद नागिन धुन पर डांस करता है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे डीजे में गाना बजाता है, नाचता है, कमर हिलाता है, हथियार लेकर खूब नाचता है। मस्जिद के सामने नाचने की इस नई परंपरा को शोभा यात्रा और शौर्य यात्रा के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है। मुसलमानों से ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलेगा? जब पहली बार स्पीकर से अजान देने की नौबत आई तो दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी हो गई कि आखिर लाउड स्पीकर से अजान देना शरीयत के खिलाफ तो नहीं? क्या शरीयत इसकी इजाज़त देता है कि माइक पर अजान दिया जाए? ऐसा इसलिए था क्योंकि मुसलमान अपने धर्म में कोई नई परंपरा शामिल नहीं कर सकता। वो उतना ही काम कर सकता है जितना उसे शरीयत की तरफ से आज़ादी दी गई है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मुसलमान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसका इजाज़त शरीयत ना देता हो, वो इसे गुनाह मानता है। मुसलमान रंग बिरंगा झंडा भी अपने हाथ में लेने से परहेज़ करता है और ये सोचता है कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा अल्लाह, हमारा रब, हमारा खालिक हमसे नाराज़ हो जाएगा। पर भारत के हिंदू समाज को आखिर क्या हो गया है? कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है, कौन सी ऐसी पूजा पद्धति है जो मस्जिद के सामने जाकर पूरी होगी? कौन सी ऐसी आराधना है जो मस्जिद के सामने जाकर ही मुकम्मल होगी? मस्जिद के सामने कमर हिला हिला कर नाचने से ऐसी कौन सी इबादत पूरी होगी? उसके बारे में भारत के धर्माचार्यों को सोचना चाहिए। भारत में गंगू जमुनी तहजीब के बड़े बड़े अलमबरदार भी ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिर शोभा यात्रा के नाम पर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मुस्लिमों की मस्जिद के सामने कौन सी परंपरा निभाई जा रही है? ये परंपरा कब शुरू हुई? कौन से धर्म ग्रंथ में मस्जिद जाकर शौर्य प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है, मस्जिद के सामने जाकर नाचने के लिए कहा गया है, मस्जिदों के सामने जय श्री राम का नारा लगाए जाने के लिए कहा गया है? अब एक परंपरा बन चुकी है ये। क्या राम जी ने मस्जिद के सामने जाकर
नारा लगाने की इजाज़त दी है? कोई तो ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिसमें हिंदुओं को दिशा निर्देश दिया गया होगा। कौन से धर्म ग्रंथ में मस्जिदों के सामने नाचने के लिए, कमर हिलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? ऐसा कुछ तो प्रूफ होगा। लेकिन नहीं, ये धर्म कब, किधर और किस ओर जा रहा है, इस बारे में फिलहाल देश के हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए। अब बात बिहार की कर लेते हैं। अब बिहार से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर और सुनकर बिहार के मुसलमानों का छाती फक्र से चौड़ा हो जाएगा, और इसके लिए नीतीश बाबू को कोटि कोटि प्रणाम किया जाना चाहिए। बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे के धुन पर जमकर कमर हिला हिलाकर नाचा जाता है, डांस किया जाता है, और इस दौरान मुसलमानों को खूब याद किया जाता है। मियाँ मादर डैश डैश डैश, मियाँ मादर, मियाँ मियाँ। क्या गजब का मियाँ शब्द है। इस मियाँ शब्द के आगे मियाँ की माँ बहनों के सम्मान में उच्च कोटि के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संस्कारी लहजे में कहा जाए तो मियाँ के माँ बहनों के लिए संस्कारी टोले ने उच्च कोटि का मंत्रोच्चारण किया। वो मंत्र क्या है? मियाँ मादर डैश डैश डैश। मुसलमानों के लिए दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए नीतीश बाबू की खूब सराहना होनी चाहिए। बहुत ही लानत मलामत के बाद मुसलमानों की शान में दी जाने वाली गालियों का संज्ञान लिया बिहार की पुलिस ने, बिहार के औरंगाबाद पुलिस ने, और FIR दर्ज कर लिया। औरंगाबाद पुलिस ने बाकायदा 5 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली। ज़रूर गिरफ्तार किए गए लोग किसी न किसी संस्कारी टोले का हिस्सा ही होंगे, पर नीतीश बाबू के राज में ये कोई पहली घटना थोड़ी ना है। ये कोई पहला बार ऐसा मौका नहीं है जब मुसलमानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। भाजपा के साथ यारी निभाने वाले नीतीश बाबू के राज में एक दो नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, उनके कत्ल किए जाने का आह्वान होता रहता है, और कई बार मॉब लिंचिंग घटनाएं देखी गई। पर छोड़िए साहब, जब धर्म का नशा सिर चढ़कर बोल रहा हो तो कैसा सत्ता और कैसी हुकूमत। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अपने यार दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन में घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाया करे। हमें अगर फॉलो करना हो, मुझे अगर फॉलो करना हो आपको, तो मेरा ट्विटर ID है शम्स तबरेज़ गाजी, GAZI। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।